नमो नमः छात्रों। आज बात कर रहे हैं पररूप संधि की। पररूप संधि में क्या होता है, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तरीका मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि परीक्षा के जो प्रश्न आएंगे वो विच्छेद देकर के संधि पूछेंगे और सूत्र का नाम पूछेंगे, यानी प्र प्लस एजते प्रेजते सूत्र कौन सा, एंगी पररूपम। यानी स्वर संधि अपने सिलेबस में है, जो पिछले वर्ष 4 नंबर की पूछी गई थी और इस बार 6 नंबर की पूछी जाएगी। देखते हैं एंगी पररूपम। एंग, एंगी में एंगी एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, ए ओ, और पररूपम यानी पररूप, यानी ए ओ बाद में हो तो पररूप होता है किसका, पहले अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, अकारांत उपसर्गात परे, अकारांत उपसर्ग के बाद में एंग आदि धातु हो, ऐसी धातु हो जिसके प्रारंभ में एंग हो, एंग से तात्पर्य ए और ओ वर्ण हो। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि प्र, ये अकारांत उपसर्ग है, यानी ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में अ है, और ये एंगादि धातु है, यानी ऐसी धातु है जिसके शुरू में ए अथवा ओ है, यानी यहाँ ए है। तब क्या करेंगे, अ उपसर्ग का ए और धातु का ए दोनों के स्थान पर वृद्धि नहीं होकर के पररूप होगा, तो यहाँ पररूप करेंगे, अ और ए के स्थान पर पररूप। पररूप यानी बाद वाला रूप, बाद में क्या है ए, तो ए रहेगा, फिर इसको लिख देते हैं प्र ए प्रे और जते प्रेजते, यानी प्र प्लस एजते संधि क्या होगी, प्रेजते, या प्रेजते का विच्छेद क्या होगा, प्र प्लस एजते, और सूत्र का नाम है एंगी पररूपम। इसी तरह उप प्लस औषधि, यहाँ उपसर्ग का ए और औषधि धातु का ओ दोनों मिलकर के यहाँ वृद्धि नहीं होकर के पररूप होगा। पररूप होगा तो क्या बनेगा, ओ बाद वाला रूप ओ, और जोड़ के लिखेंगे उप ओ उपो और क्षति उपोषति, यानी उप प्लस औषधि उपोषति, और उपोषति का संधि विच्छेद उप प्लस औषधि, और सूत्र होगा इंगी पररूपम। पररूप संधि के लिए एक वार्तिक और है अपने कोर्स में, शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, अर्थात शकंदवादी गण में पठित जो शब्द है उसमें टी संज्ञा के स्थान पर पररूप होता है। यानी जैसे ये शकंदु, करकंधु, मार्तंड है, मनीषा, अलीशा, लांगलीशा, ऐसे कई शब्द हैं जो शकंदवादी गण में पठित हैं। उनमें क्या करेंगे, पररूप करेंगे किसके स्थान पर, टी संज्ञक वर्ण के स्थान पर। टी संज्ञा किसकी होती है, देखते हैं। टी संज्ञा होती है जो अंतिम स्वर होता है उसकी, अगर वो अंतिम स्वर के बाद व्यंजन है तो उसकी भी टी संज्ञा करेंगे, यानी उस व्यंजन सहित स्वर की टी संज्ञा होगी और उसके स्थान पर पररूप किया जाएगा। जैसे ये उदाहरण देखते हैं, शक प्लस अंधुहु, यहाँ अगर दीर्घ संधि के हिसाब से सोचें, अगर ये सूत्र हमने नहीं पढ़ा है तो हमको लगता है कि यहाँ दीर्घ संधि होगी, शक प्लस अंधु, शकांधु कर देंगे, जो कि शब्द सही नहीं बनेगा। तो यहाँ शकंधु शब्द कैसे बनेगा, शक प्लस अंधु, यहाँ शक का ए और अंधु का ए, यहाँ ए और ए मिला के यहाँ पररूप होगा। क्यों, क्योंकि ये वार्तिक कह रहा है कि शकंदवादी गण में पठी शब्द है, शकंधु है, इसलिए यहाँ टी संज्ञा के स्थान पर, टी संज्ञा यानी अंतिम स्वर व्यंजन हो तो व्यंजन सहित उसके स्थान पर पररूप, तो ए और ए मिलकर के यहाँ पररूप यानी बाद वाला रूप ही रहेगा और शब्द बनेगा शकंदुहु। ऐसे ही करकंदु शब्द बनेगा कर्क प्लस अंधु, मृत प्लस अंड है, यहाँ ए और ए मिलके ए ही बना, यानी कि पररूप हुआ, शकंदवादी गण में पठी शब्द है इसलिए। और ये मृत का मार्त, यहाँ आदि वृद्धि शुरू में वृद्धि होकर के हुआ है, तो मृत प्लस अंड बना है मार्तंड है। इसमें देखो तो टी संज्ञा सही से समझ में आएगी, मनस प्लस ईशा, यहाँ मनस में अंतिम स्वर ए आ रहा है और ए के बाद स भी आ रहा है, तो टी संज्ञा इस पूरे वर्ण की है, इस पूरे का नाम टी होगा, यानी कि अस, टी संज्ञा किसकी होगी, अस, और अस के स्थान पे यहाँ पे पररूप होगा, पररूप यानी बाद वाला रूप ई होगा, तो ये अस और ई सभी के स्थान पे ई रहेगा, केवल पररूप रहेगा, और शब्द बनेगा मन, ई जोड़ा मनी,
और शाह मनीषा, यानी मनस प्लस ईशा संधि होगी मनीषा और सूत्र होगा शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम। ये कोई भी उदाहरण परीक्षा में अगर आते हैं, इनके विच्छेद आते हैं, संधि करना पूछते हैं तो सूत्र हम लिखेंगे शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम। इसी प्रकार हल प्लस ईशा पर रूप होकर के बनेगा, ए और ई के स्थान पर ई बनेगा तो हलीशा। इसी तरह लांगलीशा बनता है। ये थी पर रूप संधि। अगले वीडियो में देखेंगे दीर्घ संधि। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।